हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक एलईडी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि साइज़ में तो यहाँ पे जो दोस्तों इसका है ये 18 इंच के आसपास है, पर बहुत से 20 इंच 22 इंच भी बोलते हैं। अब चलो उससे हमें मतलब नहीं है कि कितने इंची, हमें मतलब है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। इसके अंदर फॉल्ट क्या है, जैसे हम इसमें पावर दे रहे हैं, एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ पहले। तो मैंने जैसे ऑन करी तो देखिए आपको एक सी सी की आवाज़ आ रही होगी हल्की सी। चलो कोई बात नहीं, आवाज़ भी आ रही है तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है। हालांकि फॉल्ट का पहले ही पता लग जाता है इन चीज़ों से, तो फॉल्ट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। तो ऑन के लिए यहाँ पे देखेंगे रेड इंडिकेटर है और यहाँ पे सबसे नीचे पावर की लाइट है, मतलब पावर का जो बटन है वो है। तो हम इसे डायरेक्ट करके ऑन करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ वन टाइम यहाँ पे जो ऑन होने की लाइट आती है तुरंत वो स्टैंड बाय में चली जाती है, मतलब ये एलईडी स्टैंड बाय में है। तो देखिए ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए कमांड दी, देखिए नीली हुई तुरंत रेड हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। फिर से रिकमांड करते हैं इसको, ये देखो नीली हुई तुरंत ये हो गई। अब आप ये मत सोचना कि इसके अंदर बटन खराब हो गया, क्योंकि अगर बटन खराब होता तो मैं टच जो करता उससे काम नहीं करती। अब इसमें बार बार रिकमांड आ रहा है और उसके बाद हमारा ये एलईडी टीवी ऑन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कमी है। तो सबसे पहले हम पैनल को उठा लेते हैं। तो पैनल में जो भी कनेक्टर लगे हुए हैं उनको हटा लेंगे। यहाँ पे हमारा एक बैकलाइट का कनेक्टर है, फिर दूसरा भी बैकलाइट का कनेक्टर है। दूसरे को तो लगे रहने देंगे, जो कि काम करने थोड़ी आसानी हो। इसे लेटा लेते हैं ऐसे थोड़ा सा आराम से, और इसका यहाँ से ये थोड़ी सी अब एक बार हम मल्टीमीटर ले लेंगे। ये इसे हम हटाते नहीं एलवीडीएस को, क्योंकि लगा रहने देंगे तभी हमें पता लग पाएगा फॉल्ट का। तो एक प्रोब हम ग्राउंड कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे एंटीना वाला है या यूएसबी वाला है, यहाँ पे एक प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे। ग्राउंड करी, या हम HDMI पोर्ट पे ग्राउंड कर लेंगे इसको कहीं भी। ठीक है, हमने ग्राउंड कर लिया है। या ये जो आप यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर देख रहे हैं ना, ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है। ये सभी पीसीबी में मिलता है अप्रोक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कैमरे को, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पे अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी 12 वोल्ट मिलती है, जो कि पावर सप्लाई से डायरेक्ट बनती है। यहाँ पे देखिए 12.30 वोल्ट है। अब मैं एलईडी टीवी को एक बार ऑन करता हूँ, तो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज ऑन करने पे भी और ऑफ करने पे भी ये वोल्टेज हमारे फिक्स रहने चाहिए, ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए। अगर ये डाउन या वेरी करेगा तो समझ लो आप कि यानी कि सप्लाई में दिक्कत है। तो चेक करते हैं, कमांड दी ऑन करने के लिए। तो जैसे ऑन कर तो 11.87 के आसपास वोल्टेज आई। देखिए यहाँ पे अभी ऑन भी हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑन भी हो गई है, नीली लाइट आ गई है। और मैं इसकी एक बार बैक लाइट लगाता हूँ, दोनों तरफ दोनों बैक लाइट लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों बैक लाइट लगाने पे ही लोड का पता लगेगा कायदे में। तो मैंने ये लगाई, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 11.92, देखिए 11.89, 88, ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एलईडी टीवी को फिर से बंद करके चालू करूँगा तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फिर से वही आ जाएगी, क्योंकि अभी दोनों बैकलाइट कनेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑन तो हो गई। अब देखो अभी हमने हाफ बैकलाइट पहले हटाई फिर लगाई। अब देखो पहले बंद करता हूँ एलईडी टीवी को यहीं के यहीं, और फिर चालू करता हूँ। चालू किया, अब मैं यहाँ पे फिर से अटैच करके रखता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ो एक मिनट, देखो इसको यहाँ पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। वोल्टेज देखो कितनी आ रही है, ये देखो 12.30। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन किया तो दोबारा से ऑन हुआ, लेकिन वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, ये देख सकते हैं। जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, जब तक एलईडी टीवी में स्टैंड बाय की दिक्कत बनी रहेगी। ये अभी चल रहा है, कभी नहीं चलेगा, कभी चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब ऐसी प्रॉब्लम बने आपके एलईडी टीवी में, तो उसमें जो है हमारी जो डीसी वोल्टेज है उसमें डिस्टॉर्शन आ चुका हुआ है। अब डिस्टॉर्शन का मतलब है इसके अंदर जो पीएफसी सेक्शन है इसका, मतलब पावर फिल्ट्रेशन जो सारा है वो इसका ख़राब हो चुका है। तो हम इसका जो एलवीडीएस है उसको निकाल देंगे और इसका पैनल को पहले एक तरफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस सर्किट को पूरा को खोल लेना है। आपको एक सिंपल से छोटा सा काम करना है, उसके बाद आपका एलईडी टीवी परफेक्ट तरीके से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अभी मैं आपको यहाँ पे फॉल्ट दिखा भी दूंगा, क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो मैं इसे यहाँ से खोल लेता हूँ। तो हमने पेज खोल लिए हैं और यहाँ पे आप सर्किट ये देख सकते हैं और आपको यहाँ पे फॉल्ट दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो कैपेसिटर है हल्का सा फूला हुआ है और ये हमारी 12 वोल्ट की लाइन पे ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की लाइन पे है, 25 वोल्ट 470 मिली। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इस कैपेसिटर को हमें यहाँ से बाहर निकालो, दोनों कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे और इसकी जगह एक ही बड़ा कैपेसिटर लगा देंगे। दोनों पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोनों पे एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। इसको भी निकाल दिया और हमने इसको भी यहाँ से निकाल दिया। देखो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूला हुआ है। अगर इसका मैं कैपेसिटेंस भी चेक करूँगा तो कैपेसिटेंस भी कुछ नहीं आएगा इसका, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके यहाँ पे एक ही कैपेसिटर लगा देता हूँ बड़ा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो कैपेसिटर है यहाँ पे 25 वोल्ट का बड़ा कैपेसिटर है। तो ये मैं लगा सकता हूँ दोनों की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से लग जाएगा। फिर वैल्यू भी दिखा दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर है 25 वोल्ट 2200 VF, ठीक है। इस कैपेसिटर को हम इसकी जगह लगाएंगे, आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वोल्टेज सेम लगाना, VF आप बढ़ा सकते हैं अगर जहाँ पे सप्लाई की बात आती है। अगर आपकी सप्लाई की बात नहीं है तो आप वहाँ पे UF ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर किसी ऑडियो वगैरह पर होगा तो डिस्टोर्शन आएगा तो आपका ऑडियो बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसकी लैग को हम यहाँ पे परमानेंट हम एक्स्ट्रा जो हैं ज़्यादा उनको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लेंगे और प्लस माइनस पॉइंट पे इसको अटैच कर देंगे। अब ये कैपेसिटर बड़ा है तो हमें इसे लेटा के लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले प्लस की तरफ लगाएंगे इसको, तो हल्का सा हम पहले सोल्डर लेंगे, पहले प्लस की तरफ लगाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम माइनस की तरफ ले लेते हैं दूसरे पॉइंट में, क्योंकि दोनों के सेम टू सेम है ये पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेलल में लगे हुए थे। तो ये हमने यहाँ पे आप लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, प्लस का प्लस पे माइनस का माइनस पे, ये देख सकते हैं। अब हम इसको सर्किट को इसमें बैठा देंगे, आराम से इसमें बैठा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक बार इसका पैनल जो है वो लगाते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने इसको एक तरफ कर दिया और यहाँ से ये पैनल उल्टा एक बार सीधा लगाएंगे। तो इसकी एक बार हम ये जो बैक लाइट कनेक्टर है ये भी लगा लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे LVDS भी इसका लगा देंगे। फुल HD पैनल है। ऑन करते हैं, ऑन किया, देख सकते हैं दोस्तों अब इसके अंदर कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है जो इसके अंदर अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। तो अब इसको एक बार लेटा लेते हैं और सेट को एक बार यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो हम वही किसी ब्लेड से या किसी चीज़ से ऑन कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक ही बार में टीवी जो है ऑन हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। लेकिन इसके अंदर पिक्सल्स ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, वो देख लें किस वजह से नहीं आ रहे। LVDS सही नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा हुआ, पर आप देख सकते हैं एक ही बार में LED TV ऑन हो चुका है। क्योंकि ये LED TV काफ़ी दिन से रखा हुआ है तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं LVDS को हटा लगा करके, क्योंकि LVDS काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब ये TV ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको हम एक बार यहाँ से सही तरीके से बैठा लेंगे। एक बार दोबारा से ऑन करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो पैनल हम रिपेयर कर लेंगे। लेकिन जो LED TV है परफेक्ट तरीके से ऑन हो रहा है। तो लाइन दी, लाइन देने के बाद इसे ऑन कर लेते हैं, तो ऑन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ऑन हो चुका है। अब ये जो वाइट स्क्रीन आ रही है, वाइट स्क्रीन इस वजह से आ रही है, काफ़ी दिन से रखा हुआ LED TV है, तो वो रिपेयर हो जाएगा बड़े इजी तरीके से। लेकिन जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे बार बार स्टैंड बाई की प्रॉब्लम आ रही थी, ऑन करते फिर वो आ रही थी, उससे आप समझ सकते हैं एक वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही थी। जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो जब ये दिक्कत आती है ऐसी।
तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी तो एक लाइक कर देना, आपको समझ में आ गया होगा स्टैंड बाय की प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं एलईडी में। तो थैंक यू।